जी जी। जी, फातिमा उस जी यार वक़्त वो कब से इंतजार कैंसल कर हो रहे थे गया था। आपका। जी, जी, मैं जॉइन करी थी, बार-बार ऑडियो फुल बता रहा था। अच्छा फातिमा जी, हमें स्ट्रीम को फटाफट रैप अप करना है। हमने जी, जी। एक हदीस बताई है। आप जी, जी। रसूलुल्लाह जी, कहते जी, हैं कि मैं बैक आपका में जी, जी, मकल है। मैं सुन रही थी। जी, जी, मैंने सुना, मैं सब सुनी। वही मैं देख रही थी बैक में जाके क्या-क्या आप लोगों ने बताया है। मैं बस हम्म। आप लोगों से पहले तो मैं आपके कमेंट करने वाले लोगों से आपसे एक बार उनसे कहना चाहूँगी, आप उनसे ये बता दें कि इस तरह से किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन और किसी के दिमाग पे नहीं सवाल करते हैं। नहीं अगर कोई बिल्कुल। बात आप मैं अगर कोई मैं बात मैं आप कह लोगों देता को हूँ। नहीं समझ में आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान के पास कम अकल है। ठीक नहीं है? नहीं अब भाई, इसमें एक इन मिनट एक जी। मिनट एक मिनट एक मिनट फातिमा जी देखिए, जहां तक मेरी व्यूअर्स का सवाल है, अगर मैं इनको कह दूं तो जाहिर सी बात, और ये गलत चीज है कि कोई अगर हिम्मत करके आता है, अपनी बात रखना चाहता है, सवाल करना चाहता है, तो आप लोग उसको बिल्कुल अब्यूज नहीं कर सकते। ये मेरे तरफ से वार्निंग है। अगर आपको करना है तो यार मत देखो, जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक लेकिन है। गेस्ट की, हाँ गेस्ट की और डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी और चाहिए। शायद लेकिन आपको ये आपने, बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये बात क्यों कही थी कि कोई 14 साल या 9 साल की मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहती थी कि सोसाइटी का वो क्या होगा, मैप क्या होगा यार अगर हम फातिमा जी इस उसको रिलीजन छोड़ते हैं। छोड़ जी। दीजिए प्लीज, मेरी बात नहीं, सुनिए, मेरा उसको छोड़ यही दीजिए आप। सवाल है मैं ये, आपसे। मैं आपसे अरे अगली बार आप अपनी प्रेज़ेंटेशन इसी बात पे बनाइएगा कि आप लेकिन दूसरा ठीक है, हमें हम वो क्या बना दे रहे हैं। लेंगे। का हाँ, एस एस जी। फातिमा जी, हम वो बना लेंगे। मुझे ये बताइए कि रसूल, अभी नॉर्मल लोगों ने आपको कम अकल कहा, आपको गुस्सा आ गया। हजरत जी, मोहम्मद जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपको ही नहीं पूरी औरतों को, जो पूरी जो वुमेन काइंड है, उन सबको कह रही है साहिल कि कम अकल है। साहिल जी, उन्होंने हदीस पहले, मैंने आपसे इस्लाम के किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए नहीं, अरे मैंने यार आपसे ये सिर्फ तो कहा था कि अजीब बात मुझे है यार। आपसे सवाल चाहिए, मुझे आपसे सवाल ये का जवाब अजीब चाहिए बात कि है। पैरामीटर क्या होगा सोसाइटी का अगर हम कोई वो रिलीजन छोड़ छोड़ते दीजिए, हैं क्या तो हमें आप कम हाँ। अकल है? पहले ये बताइए क्या आप कम अकल है? मैं इस पे बात ही नहीं करना चाह रही हूँ। क्यों? मैं तो हो सकता है कि आपसे सीख देखिए रही हूँ, हो ये सकता है कि मैं कट्टरता भी एक्स कहते हैं इसको। मुस्लिम मैं भी हो फातिमा सकता है जी कि देखिए आपकी बात देखिए से देखिए, कन्विंस हो जाऊँ, हो सकता है मैं मैं आपको थोड़ा म्यूट कर रहा हूं क्योंकि हमें रैप अप करना है, वरना इस सर्कुलर मोशन में ये चलता जाएगा। देखिए यही प्रॉब्लम होता है मुसलमानों में और बाकी मजहब के मानने वालों में। अगर आप किसी हिंदू को अगर बुला ले, उसको बताए कि यार आपके उसमें ये प्रॉब्लम था, सती का कॉन्सेप्ट था, जो भी था, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है गलत। अभी मसूद खुद है, वो कहेगा हाँ गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। यार वो लोग मानते हैं कि ये चीजें हम में गलत थी, हम इसके आगे बढ़ेंगे। और देखिए आपका प्रॉब्लम देखिए कि साफ साफ वहां पे लिखा है आप कम अकल है, लेकिन आप खुद अपने आप को कम अकल नहीं मान रही है, लेकिन आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि मुझे जो कम अकल बोला गया है वो असल में गलत है। ये होता है प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ, जो कि गैर मुसलमानों में ये चीज नहीं होती है। जो गलत है उनको, उनके जो मानने वाले वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप मानने के लिए रेडी नहीं है गलत को गलत, तो इसमें इसमें फिर लोग अगर हमको इस तरीके के बात बोले कि हम जो है अपनी सोच में कट्टर है, तो वो क्या गलत है? आप मुझे बताइए फातिमा जी। मैं आपसे ये कह रही हूँ, हो सकता है मैं क्या आपकी बात से कन्विंस हो रही हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक रोड मैप बताएं कि एक सोसाइटी जब बनेगी विदाउट रिलीजन, जो सिर्फ एथिज्म की होगी, क्योंकि और भी रिलीजन में इसी तरह के मसले हैं जैसे इस्लाम में है। आप अब कुछ भी मुझे हो ये जाए, नहीं बताएं है। कि कुछ भी हो जाए। नहीं हाँ, नहीं, एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड, यहाँ पे मैं जवाब दे देता हूँ। आप कुछ भी हाँ, बन जाए, क्या बनना चाहती हैं? हिंदू बनना चाहती हैं, सिख बनना नहीं, मैं चाहती हैं, कोई ईसाई बनना नई चाहती हैं, चीज क्या बनना बनना चाहती चाहती हूँ, मुझे सारे हैं? रिलीजन में, क्योंकि जब इस्लाम एथियस्ट में नहीं फंस है, गए तो साहिल कुछ ना एथियस्ट कुछ नहीं है ना। मसला। हाँ, साहिल एथियस्ट नहीं है, आपने कभी देखा है कि साहिल एथियस्ट है? कब किसने कहा तो साहिल साहिल एथियस्ट है? बताएं कि साहिल कौन से रिलीजन फॉलो साहिल करती है, मैं एग्नोस्टिक भी है, आप फिर बताइए। अटैक हूँ। रिलीजन को फॉलो नहीं करता हूँ नहीं, मैं, मैं मैडम। नहीं एथियस्ट जानती। एथियस्ट नहीं है, वो एग्नोस्टिक है। मेरे तो पास इसका ये देश का मतलब होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी है उतना। वो कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छा, चलते हैं। अब आप कोई और रिलीजन बनाना चाहती हैं? बताइए आप किसको अपनाना चाहती हैं, मेरे से बात और कर लें। दूसरी मेरे बात पास मैडम, एक मिनट फातिमा जी, आप देखिए कि दूसरे में जाने से पहले आप जहां पे खड़ी है, पहले वो गलत है, पहले समझ तो जाइए, उसके बाद आप दूसरे में देखना सही है या नहीं। जब मतलब आप मैं ये तब कहना चाह रही है समझूंगी कि जब मैं दूसरा एक इससे मिनट, बेहतर समझूंगी, तब ना मैं नहीं नहीं, जाऊंगी वहां अच्छा पे। यही अच्छा, तो प्रॉब्लम है। नहीं साहिल, यही तो हाँ प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो कह रहे हैं आपको। जब तक आप इस्लाम की ऐनक नहीं उतारेंगी, किसी और को आप सही समझ ही नहीं सकती। इसलिए हम इस्लाम पे बात करते हैं, ताकि इस्लाम की ऐनक आपसे उतारी जाए
उसके चलिए ठीक बाद है, आप मुझे अच्छा किसी एक बात और पे बताइए, स्टडी करने बता दीजिए, आप कुछ और रोड मैप दूसरा ऑप्शन बताइए मुझे। पहले मैं दूसरा इस्लाम बताऊंगी। को स्टडी कीजिए मैडम, हाँ बाद में आप नहीं दूसरा देख नहीं लेना। आप मुझे ये बताइए, नहीं, आप पहले मुझे ये मुझे बताइए, दूसरा बताइए। कैसे दूसरा बता दें ये जब आपने इस्लाम को स्टडी नहीं किया हुआ, जब इस्लाम से बाहर नहीं निकली आपको दूसरा कैसे फिर बता दें? साहिल, मैंने शायद आप लोग को पहले कहा कि ये जो आप लोग की हंसी है ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल बेवकूफ और कम अकल समझ रहे हैं। बिकॉज आप रिपीट ठीक कर है, रही हैं आप सर्कुलर नहीं, मोशन, मैं दैट्स द रिपीट प्रॉब्लम। नहीं सर्कुलर यस नहीं, यू आर इन देखिए ना सर्कुलर आप, मोशन। ये रसूलुल्लाह ने देखिए ना समझा है। आपका ये प्लेटफॉर्म है, आप लोग इस बारे में आज हो सकता है आप तो 4-5 साल मेरे से ऊपर, स्टडी कर रहे हो। हाँ नहीं, फातिमा 4-5 जी, साल से आप लोग स्टडी कर रहे हो, तब आप लोग के लिए ये फातिमा एक जी, चीज लेके आए। मैं देखिए, बिल्कुल आप लोगों की चीजों से कन्विंस हूँ, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन को आंसर करेंगे तभी तो मैं आप मैं लोगों आपका की आंसर बात देने ज्यादा लगा हूँ, ये बेहतर देखिए जरा गौर से समझूंगी। सुनिएगा, अपनी कान पूरे के हम्म, पूरे खोल के सुनिएगा और बोलिएगा नहीं जब तक हाँ, मैं 30 सेकंड पूरा बोल ना लूं। हम्म, इस चैनल के ऊपर इस वक्त हमारे साथ एक हिंदू बैठे हुए हैं, एक हमारे साथ एग्नोस्टिक बैठे हुए हैं, एक क्रिश्चियन बैठा हुआ है, और हम सब मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि इस्लाम में कट्टरता है। आप वाहिद हैं जो कह, आप तीनों में से कुछ भी ज्वाइन कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं, कुछ भी ज्वाइन कर लें, बताएं क्या ज्वाइन करना चाहती? बल्कि क्रिश्चियन बल्कि एडम, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप मुस्लिम ही रहे उसमें ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको बोले तो सही गलत है। अब देखो, इनको जब हम हंसे या इनको लोगों ने कहा कि कम अकल है, इनको बहुत चिढ़ाई, और इनका चिढ़ना वैलिड है, लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं मान रही है कि ये बात खुद रसूलुल्लाह ने कही है। बेशक बेशक, और बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, मैं स्वामी जी के एक डिबेट हुई थी उनके साथ, मुफ्ती फजल हमदर्द के साथ, उनके चैनल के ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है। मुफ्ती फजल हमदर्द ने भी यही बात बोली थी, इसी टाइप की कुछ। तो स्वामी जी ने कहा यार मुझे कोई मसला नहीं है, स्वामी जी ने कहा सबकी घर वापसी है, जो क्रिश्चियन हो गया उसकी भी घर वापसी है, जो नास्तिक हो गया वो इसकी भी घर वापसी है, जो हिंदू हो गया उसकी भी घर वापसी है। वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कट्टरता सिर्फ एक ही चीज दिखा रही है, या तो उसको रिमूव कर दो या उसको गलत बोल दो। तो मैं तो भाई इनको यही बोल रहा हूँ कि मैं एक्सट्रीम व्यू पे बैठा हुआ हूँ एक तरह के, आप मान लें इस बात को। मेरा एक्सट्रीम व्यू ये है कि इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में रिफॉर्मेशन की जगह ही नहीं है, और ये हम फातिमा जी ने इस चीज को साबित कर दिया आज यहाँ पे आके, क्योंकि वो किसी को गलत को फिर गलत नहीं मान रही। देखो मैं फातिमा जी, गलत को, मैंने देखे ना, पहले मैं तब किसी चीज को गलत मानूंगी जब मुझे ये लगेगा कि इससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन है। नहीं, अब गलत जैसे गलत है, देखिए फिर वही टट्टी बात है, टट्टी है, पेशाब पेशाब है, फिर चाहे ये वो बात कुछ भी हो वही जाए, ना, आपको दैट्स द देखिए ना, अब प्रॉब्लम, आप यू नीड लोगों टू का, सी दैट। अब देखिए ना, अब आप लोगों का मॉरल ग्राउंड देखिए, मैंने बाद में जी का पूरा जाके स्टेटमेंट सुना था कि आपने मुझे कंपेयर किया एक ऐसी लैंग्वेज से जो कि आपको पता है कि आपके इस पूरे ब्रॉडकास्ट में किसी लड़की को, कोई मुस्लिम लड़की को आके इस तरह से बात करना कितना उसके लिए एक हिम्मत की बात होगी। लेकिन फिर भी मैं आई, लेकिन आई आपने उसका अप्रिशिएट दैट। कंपैरिजन आपने डट्टी से किया, और फिर तो क्या आपके जो गलत कमेंट किया? बॉक्स थे, आपका जो कमेंट बॉक्स था उसमें इसी तरह के पूरे कमेंट्स आ रहे थे, तो आपको आपने ये चीज भी, आपने माँ आप के किसी साथ और सेक्स की चीज का बात की या एग्जाम्पल नहीं दे की? दे। मैं, एक मेरा मिनट, ये पॉइंट रेज आपने, करना था ना, एक मुझे एक तो मिनट ये पॉइंट फातिमा रेज जी, करना था ना। तो उसी तरीके से मुझे भी पॉइंट रेस करना था। आपने भी तो माँ के साथ सेक्स की बात की या नहीं तो की? मैंने इसलिए किया कि मुझे ये समझ में आता है, चाहे वो कोई भी मैं भी रिलीजन उसी हो, लिए वो हमें किया ताकि रिलीजियस आपको बाउंड्रीज समझ में आए। बनाता है, चाहे वो एक मिनट, कौन बोला हिंदुइज्म हो, आपको चाहे वो रिलीजियस बाउंड्री जैनिज्म बना? है, वो रिलीजियस, कोई भी रिलीजन देखो, होता है वो एक मिनट रिलीजियस एक मिनट, बाउंड्रीज सेट करता है, कोई चाहे नहीं, वो कोई भी रिलीजन कुत्तों हो, का एक मिनट, हिंदुइज्म भी कुत्तों का रिलीजियस एक मिनट रुक बाउंड्रीज। जाओ फातिमा जी, कुत्तों का कौन सा मजहब होता है? कोई नहीं, चूहों का कोई मजहब होता है? कभी कोई नहीं, कुत्ता अपनी माँ के साथ करता है? नहीं करता मैम, कुत्तों में भी इतनी अक्ल होती तो है, कोई आपको मजहब पता की होगा जरूरत नहीं पड़ती। आजकल की सोसाइटी में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मैं सोसाइटी हाँ, को आपको दे एक भी मिनट, दूंगी। एक बंदा गलत कर रहा है तो सब उसे गलत बोल रहे हैं ना। एक We गंदा are नहीं, not बहुत saying सारे he's लोग stupid इसको, idiot, he's an animal. He is worse than an animal, sorry. वो जानवरों से भी बदतर है जो अपनी माँ के साथ करता है, हम तो बोल रहे हैं, और कैसे बोले? तो ये तो आपकी अपनी सोच है, आप आज कह रहे हैं, हो सकता है जमाना 10 अस्तगफिरुल्लाह, साल या 20 साहिल साल मैं बाद म्यूट कुछ कर रहा हूँ, और, तुम लोग बात नहीं करो। 10 अच्छा, साल 20 साल बाद देखो, ये जमाना मैं आगे बढ़ आपको जाए एक तो बात, आप लोग इस चीज को भी जस्टिफाई करने लगे। नहीं आप गलत समझ रही हैं, आपको मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि मैं हिंदू हूँ, हमारे में ना चाची, मामी, मौसी, ये जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, उनको भी अपनी माँ समान देखा जाता है, ठीक है? और रसूल अल्लाह ने अपनी चाची की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये ये तो एक देखें अलग आप मौजू कैसे हो क्लेम जाएगा। कर रहे ये हैं, एक मिनट एक मिनट एक देखें, मिनट, ये एक मिनट एक अब मिनट एक मिनट आप एक मिनट, लोग किसी मतलब एक चीज को मिनट, एकदम से, नहीं नहीं, एक मिनट फातिमा यही जी, है ना, आप लोगों नहीं, का एजेंडा ही आ, बिल्कुल दूसरा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कोई और गलत बात है। कर रही हूँ, ये देखिए ना कौन सा सुने सुने, एग्जांपल लेकर के आए तो हैं। अभी मुझे एक बात बताइए कि आपको हमने इतनी सारी चीजें बताई,
ठीक है, आप मानने के लिए रेडी नहीं है। आप बोल रही हो कि जब तक मैं मानती हूँ जब तक मुझे दूसरा रोड मैप नहीं मिलता। मुझे ऐसा ये नहीं पता होता है ना कि हिंदू, अच्छा आपको देखिए अगर आपके अंदर अगर एक बीमारी है, ठीक है, आप बोल रही है कि मैं इसको जब तक नहीं मानूंगी जब तक मुझे कोई दूसरी बीमारी में नहीं डाल दोगे आप, नहीं, आप मुझे इससे देखिए नहीं ना, निकलना है। बीमारी से आप इस चीज को बीमारी से नहीं कंपेयर करते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रिलीजन इंसान के सबसे, क्योंकि आपको पता है मार्क्स ने भी कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इससे अगर कोई इंसान निकलेगा तभी निकलेगा जब इसके ज्यादा वो किसी बात से कन्विंस होगा। अच्छा आप इसमें ये चाहे भी कह कितनी रहे भी हैं ना, गलती हो, एक मिनट, तब इसमें जब चाहे जब कितनी भी लगेगा, गलती हो, एक मिनट तो एक क्या मिनट फातिमा आपने, जी मुझे एक बात सुनिए, बताइए। आपने एक कैसे मिनट फॉरेन फातिमा से जी, एक छोड़ दिया मिनट, था? एक मिनट साहिल, फातिमा जी आपने मेरी इसको, बात आप ही सुनिए। कह रहे थे, साहिल आप कह रहे थे कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा आप तबलीग भी करते थे, आप बहुत पक्के मुसलमान भी थे, लेकिन आपने जब इसे छोड़ा तो आपने धीरे धीरे इस चीज को छोड़ा होगा ना, अचानक से हाँ तो आपको लेकिन सब चीजें छोड़ा गलत ना, नहीं लगने लगेगी ना। मैंने तो मैंने ये शर्त हाँ, नहीं लगा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैंने अपने ऊपर ये शर्त नहीं लगाया कि जब तक मुझे एक परफेक्ट रिलीजन नहीं मिल जाता मैं इन गलतियों को सही मानूंगा। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन आप ये शर्त लगा रहे कि जब तक मुझे कोई परफेक्ट हो सकता रिलीजन नहीं है पता मेरा चले। परफेक्ट हाँ तो वो रिलीजन ही आपके ऊपर है। परफेक्ट रोड मैप बनाया आपको नहीं, ये ये कैसे अरे देखिए, सोसाइटी एक का। मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन है ना एक मिनट, मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन है मैडम, ना आपके पास। चलिए नहीं, ठीक है, एक तो मिनट रुक आपने जाओ, अब बता, एक मिनट। फातिमा जी, ये आपकी पर्सनल जर्नी है, ठीक है? क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है? और आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकती है अगर आपको कोई चीज गलत और लगती है। साहिल जरा अगर आप एक दूसरे बात बताएं, दूसरे साहिल दूसरे साहिल जरा मजहबों मैं में, आपसे, साहिल जरा मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि आपको ये पता है कि इस्लाम में अपनी खाला और अपनी फुप्पी और अपनी इन सब चीजों से फिजिकल रिलेशन जायज है? आप क्या मुझे ये बता सकते हैं? नहीं खाला के साथ जायज मुझे नहीं है, मैंने कब कहा। तो ये जो आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम थे वो बता रहे थे कि वो अपनी पता नहीं माँ की पता अपनी नहीं किसकी अपनी डेड बेटी बॉडी के से साथ है, नहीं। अपनी बेटी के जी, साथ, बेटी कौन, अपनी बेटी बेटी, कौन अपनी बेटी? बेटी, अपनी बेटी के साथ है। साहिल जरा आप बताएं कौन बेटी थी, मैं तो नहीं अरे कभी ये चीज उन्होंने, देखी, अच्छा मुझे। एक मिनट, दिखा दीजिए, हाँ, एक मिनट रेफरेंस दे उन्होंने दें। दिखा फातिमा दीजिए। जी उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया है। एडम एक बार फिर से इनकी सर शेयर रिक्वेस्ट है, को आप स्लो सर कर दिखा दो। दें, ऐड कर दें, शेयर वही एक वही मिनट, शेयर है इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ वही और एक बार शेयर है। बता दीजिए कि कैसे हाँ होगी, जी, एक बार आसानी से देखिए, मतलब देखिए मैं, सिंपली बता दीजिए। हाँ आप गौर से सुनिएगा सिस्टर जी, थोड़ा सा मुश्किल है समझना आपके लिए, मुझे पता है। ये कुरान की आयत है, सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 54, 25 की 54। इस आयत में बताया गया है कि नसब जो है ना वो शादी के बाद पैदा होता है। इसकी तफसीर के अंदर हमें बताया जाता है, इब्ने अरबी लिखते हैं, उसको छोड़ते हैं, बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसको छोड़ दें। लेकिन उसके बाद आपके जो हजरत अपना क्या नाम है, इमाम शाफी का कौल यही है कि अगर आपने इंडिया में शादी की है, यानी कि निकाह नहीं किया है, सेक्युलर एक्ट मैरिज की है, या आपने अमेरिका में जाके कोई शादी कर ली है और आपने निकाह इजाबो कबूल नहीं किया इस्लामिक शरा के मुताबिक या किसी भी और तरीके से, जब आप शादी करते कोर्ट हैं तो मैरिज जना किया में, आपने। हाँ जना में आता है, जिना में आता है, लिहाजा आपका हसब नसब एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऐसी मैरिज के बाद अगर आपका कोई बेटी होती है तो आप अपनी बेटी या ग्रैंड डॉटर, यानी कि आप अपनी, लिखा हुआ है कि आप जिना से पैदा होने वाली, जन्म लेने वाली पोती या बेटी के साथ निकाह कर सकते हैं। इख्तलाफ ये ठीक है है, कि अगर ठीक। आप इमाम अबू हनीफा को मानती हैं तो आप ये बात नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप इमाम शाफी को मानती हैं तो आप ये बात करेंगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मजहब इस्लाम को फॉलो करती हैं। ठीक है, बेटी का तो क्योंकि आपने, एक मिनट ठीक है। एडम, जी फातिमा जी एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। इख्तिलाफ जो है वो पोती पे, नवासी पे या पोती पे है, ठीक है, बेटी पे तो हम्म। नहीं है ना, वहां तो मुत्तफिक है दोनों, ठीक है, इमाम शाफी रहीमहुल्लाह भी ठीक और है, इमाम अबू हनीफा भी। सर एडम मैं सही मजीद कह रहा हूँ या कुछ मजीद गलत कह रहा मजीद पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा ठीक इस वक्त। है। चलिए आप मुझे ये बताएं, जो अभी ये आपके ग्रुप में एक नॉन मुस्लिम, उन्होंने ये बताया कि हूँ? अरे उनको छोड़ दो ना यार। मोहम्मद ने नहीं छोड़ा। आप मोहम्मद का कोई साइटेशन करें, वो अलग बात है कि उनका एक्सप्लेनेशन आप क्या दे रहे हैं, मैं उस पे नहीं। इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि मोहम्मद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है, ये बताएं किसको नहीं मुझे छोड़ा, जरा नहीं उन्होंने कौन ऐसा है? नहीं नहीं कहा, नहीं नहीं उन्होंने ये नहीं ऐसा नहीं कहा, कहा, ये उन्होंने नहीं नहीं कहा। कहा। नहीं, नहीं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद ने अपनी इनको भी नहीं छोड़ा, किसको नाम लिया था उन्होंने? एंट को, एंट को, आंटी को। हाँ, तो कौन सी एंड थी, जरा मुझे आप बता दें। देखिए मैं, मैं नई आपको बात है ना, मुझे ये पता नहीं था ये। जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए असल ना, में कौन सी मैं, एंड सुन थी? ले हाँ, सिस्टर, सुन ले प्लीज सुन ले। देखिए मैं उसको नहीं मानता, उस रेफरेंस को, ठीक है,
क्योंकि वो ये आपने रेफरेंस सुन तो ले ना आपने यहाँ सिस्टर, पे उस जवाब बात को दे रहा हूँ सिस्टर, जवाब दे रहा हूँ, सुन ले प्लीज सुन ले, आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ बेसिकली इस मामले में। मैं नहीं मानता उस रेफरेंस को, ठीक है, आप लेकिन ये बात अभी आपके कंडेम करी, सिस्टर सबके सुन सामने तो बात ले कंडेम यार, करें। यार। फातिमा जी इसीलिए सुन लेना वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना कर दिया था और रोक दिया था, इसीलिए साहिल भाई ने उनको मना किया था और रोका था, क्योंकि देखें वो रेफरेंस कुछ ऐसा है जिस रेफरेंस के ऊपर एतराजात हैं, और जिस रेफरेंस के ऊपर एतराज होना उस रेफरेंस को हम नहीं बोलते, और साहिल भाई ने इसी वजह से उसको मना कर दिया था और कहा था वहां नहीं जाओ। लेकिन अगर वो एतराज सुनना है तो वो एतराज ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि हजूर अपनी आंटी की कब्र के ऊपर गए जब उन्हें दफनाया नहीं गया था, और आंटी कब्र के अंदर थी और मोहम्मद साहब कब्र में उतरे थे, ठीक है, और उसके चंद एक ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके अंदर मोहम्मद साहब कपड़ों में मलबूस नहीं थे प्रॉपर्ली, ठीक है, लेकिन मैं उस रेफरेंस को पूरे सही रेफरेंस में नहीं मानता, इस वजह से मैं हम साहिल ने भी पेश मना नहीं कर कर दिया रहे था और हैं। मैं भी चुप कर गया था और हमने रोक तो दिया था और हमने उस हाँ, तो पॉइंट को अभी आगे आप नहीं कंडेम जाने दिया, करें, प्लीज। अभी कंडेम करें इस बात को सबके सामने, रोक, कहीं कैसा नहीं हुआ था। अरे तो रोक दिया ना सिर्फ मैडम, नहीं नहीं, देखिए सबके जैसे, सामने लेकिन जो तो बोल रहे आपके हैं, साथ सबके सबके सामने बोल रहे हैं। मैं हाँ, तो अगर आप मैंने ये कोई भी गलत जो आप हैं, चीज, हाँ, अच्छा ये जो सुन लीजिए आप फातिमा हैं, जी, जी, सुनो ये सुन एक लीजिए। कमजोर हदीस कोट किया था, लेकिन हाँ अगर एडम भाई बोल रहे हैं कि वो गलत है तो फिर गलत है, मैं मानता हूँ ये बात को। ठीक है, ठीक खुश है। फातिमा और जी। जहाँ जी जी, और एक ये भी बात है कि जहाँ तक रहा सिर्फ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी ऐसा रिलेशन नहीं था जिसपे कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में है कोई ना और ऐसा जैनब, रिलेशन नहीं बहुत है। सारे जैनब क्वेश्चन है है। ना। जैनब का क्यों है, जैनब का क्यों है, अब हाँ, मैं जैनब वाला सुनी थी, मैं वो भी आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। जैनब आपके का इसलिए मौलाना हुआ ये था, कह के गए, फातिमा जी मौलाना की सुनिए बात मेरी, छोड़िए, अब मेरी क्यों बात छोड़िए, सुनिए ना, आप मेरी उन्होंने मैं इस्लाम की कह बात रही हूँ ना, बताई आप है। पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप हंसे, मैं मैंने म्यूट आपको कर दूं, मैं पहले ही म्यूट कहा करके है दूंगा कि जी, सॉरी सॉरी, मैं म्यूट करके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए, क्या बोलिए, ये मौलाना सांस भी ने तो जो ले रहा है कहा, इतना लंबी लंबी। जी, आप पहले ये बताएं, आपने कहा कि मौलाना आपके इस तरह से कह रहे, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें उस वक्त ये करना था कि सोसाइटी में इतना ज्यादा ये फैला हुआ था कि लोग अपनी इस तरह से शादी नहीं करते थे जब बच्चे को इस तरह से पालते थे, अपने तो बच्चे की जब आपके हिसाब परवरिश से करते करना थे, चाहिए, फातिमा जी आपके हिसाब इस से करना ट्रेडिशन, चाहिए। क्योंकि वो उनका सगी औलाद नहीं थी, वो उनकी, उन्होंने तो पाला था आपके उसको। हिसाब से भी करना चाहिए ना, फिर मौलाना ने भी तो वही कहा। हाँ, आप तो मतलब, इसमें क्या गलत बात है? अच्छा मतलब आप भी यही आपने मानती है आपने तो कि, जो सुन लीजिए, कंडीशन बनाई, आपने जो एक मिनट कंडीशन मैं बनाई, वो कंडीशन, कंडीशन गलत बनाई ने। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछता हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी शादी हुई, ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड होंगे, ठीक है, आप दोनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा नहीं हो, आपको बच्चे भी हो और खुश रहे आप हमेशा जिंदगी में। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि जब हम पर्सनल लेवल पे रखते हैं तो बातें समझ में आती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने एक बच्ची अडॉप्ट की, ठीक है, छोटी सी बच्ची आपने अडॉप्ट की, आपने उसको बहुत प्यार दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, एडुकेशन कंप्लीट कराई, अब हो गई है वो बालिग, ठीक है, और इस्लाम के नजरिए से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना ही वो बालिग हो जाती है, ये बल्कि ये भी एक अजीब बात है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से लड़की बालिग नहीं हो जाती है, यानी वो उसकी प्यूबर्टी अभी स्टार्ट हुई है, वो मैच्योर नहीं हुई है, ना फिजिकली डेवलप हुई है, बिला मतलब इसको फिर भी कंसिडर करते हैं कि वो इस्लाम के हिसाब से बालिग हो चुकी है, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप ये कहना चाह रही है इस्लाम की रूह से कि अगर आपके हस्बैंड आपकी उस एडॉप्टेड लड़की, मैं बच्ची नहीं यूज करूंगा अभी वर्ड, एडॉप्टेड लड़की से आपके हस्बैंड शादी कर सकते हैं और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, प्लीज आंसर। हाँ, तो उसमें पहले उस लड़की की भी रजामंदी तो होगी, आपको ये पता हाँ है, लड़की शायद राजी इस्लाम है, इतना राइट देते। लड़की इस्लाम राजी है। नहीं साहिल भाई, इस्लाम में इसमें लड़की की रजामंदी की जरूरत नहीं है। हाँ उनके, मेरी मतलब आप उनके जो वालिद है, एक मिनट, नहीं, उनके जो मुझे वालिद है, नहीं, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि इस्लाम में लड़की की रजामंदी अच्छा इम्पोर्टेंट ठीक है होती है, यार इसी वजह एडम, से हाँ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एडम, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसके लिए फिर मैं मैं ना कैसे पूरा मान मौका लूं, दे ये देता मैं हूँ। कैसे मान लूं कि मोहम्मद साहब की हजारों ठीक है, हदीसें हैं जिसमें ये देखिए, हर साइलेंस इज हर कंसेंट,
वो चुप रहे और छोटी बच्ची चुप रहेगी वालिद के सामने। हर साइलेंस इज हर कंसेंट, हर ऐसा नहीं है, साइलेंस इज हर आपको ये अफर्मेशन। अब आप ये हर बात बुखारी का और मुस्लिम की हदीसें है, मैं नहीं मान सकता। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं। हर साइलेंस इज हर परमिशन, हर साइलेंस इज हर कंसेंट। एक नहीं, हजारों हदीसें हैं सिस्टर, मैं आपके सामने स्क्रीन पे चल रही हैं, ठीक है। सुनन नसाई तो से आप लेके मुझे ये सही बताएं बुखारी कि तक। आपको हजरत आयशा, मैं फातिमा बताने लगा हूं वही, हजरत आयशा ने एग्रीमेंट नहीं दिया था। हजरत आयशा की एग्रीमेंट की कोई हदीस नहीं मिलेगी। अभी जो साहिल भाई ने आज हदीस पढ़ी थी, उसके अंदर भी हजरत आयशा ने फरमाया, जब वो झूले से खेल रही थी और आ रही मुझे थी, पता नहीं था क्या हो रहा है मुझे मेरे साथ। पता नहीं था। नेक्स्ट डे मोहम्मद साहब आए और मुझे ले गए। हर साइलेंस इज हर कंसेंट। इस्लाम में छोटी बच्ची की, और मैं आपको शरिया दिखा सकता हूं, मैं आपको शरिया दिखा सकता हूं इमाम अबू हनीफा का। वो भी कहते हैं साइलेंस इज द कंसेंट ऑफ द वर्जन। एक वर्जन के लिए साइलेंस ही कंसेंट है। मेरी बहन, और मेरी अगर वो प्यारी मना बहन, कर रही आप है तो गलत कह रही अगर हैं। वो मना करे तो अगर वो एक साइलेंट नहीं 9 है और उस साल बात की पे बच्ची, ऑब्जेक्शन कर रही है तो एक 9 साल की बच्ची कैसे मना कर सकती है बाप के नौ सामने? साल प्लीज, लव ऑफ गॉड 9 साल समझे। की 9 साल की बच्चे की बात नहीं यहाँ आपकी पे हो बेटी है, रही है। आपकी बेटी है, तो आपकी तेरह बेटी है। चौदह तेरह नहीं, मेरी शादी नहीं, नहीं हुई। मैं तेरह बात कर चौदह रहा हूँ, साल की मैं बात बच्ची। कर रहा हूँ, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 9 साल 6 साल की बच्ची। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैंने वसल्लम की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। उस वक्त आयशा की शादी, यानी कि उनके साथ आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। 6 आप साल मेरी की बात बच्ची तो को इनकार ही कहाँ नहीं पे कर लेके सकती। कहाँ चले गए? आप कहाँ लेके चले गए? उन्होंने मेरे पास एक कंडीशन दी कि अगर आपके बेटे के साथ ऐसा बात होगा। निकली है तो हाँ, आगे तक जाएगी आपने ना कहा। फातिमा जी। हाँ, नहीं तो बात आप मेरी निकली है तो कंडीशन पे आगे तक आइए ना जाएगी। पहले। मैं आपको इस बात का बता रही हूँ ना कि मेरी कंडीशन में मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर मेरी कंडीशन हो रही है तो मैं उस लड़की से पूछूंगी अगर आपकी मेरी कंडीशन बेटी की भी बात ही नहीं 14 हो रही। साल की हो। ना ना नहीं, ना उन्होंने ना ना, मेरी आप पूछ नहीं कंडीशन दी। सकती। पूछे साहिल आपके भाई से। खामन ने पूछना है, आपके खामन ने पूछना इस्लाम है। की बात हो रही है यार। ये साहिल भाई ने मेरी कंडीशन हर्षद बताई मालवीय है जी, ना। एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट यार। हर्षद मालवीय जी, मैं आपको स्टूडियो से निकाल रहा हूँ, आप बार बार ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं लूंगा यार, आप लोग क्यों नहीं समझते मेरे भाई? प्लीज मत ज्वाइन करिए, किसी को नहीं ले रहा हूं मैं। लवली मोमिन साहब, आप भी प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। फातिमा जी के बाद हमें स्टूडियो मतलब स्ट्रीम को क्लोज करनी है। ये साहिल भाई ने मेरी टाइम के कंडीशन ऊपर ही जा रखी है ना यहाँ पे। सुनिए एडम भाई, साहिल भाई आपकी ने भी मेरी कंडीशन नहीं कंडीशन रखी है, रखी है। हाँ, मैंने नहीं, उन्होंने इस्लाम मुझे की एग्जाम्पल कंडीशन दिया रखी है। है। आपने हाँ तो कहा मैं कि अगर आपकी शादी होती है, आपके औलाद नहीं होती है और आप फिर एक बच्चे को आप गोद लेते हैं और वो जब बालिग होती है बच्ची, आपका शौहर उससे शादी करना चाहता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कहेंगी? मैं उस सिचुएशन में अपनी लड़की 14 साल की लड़की बता सकती है कि उसको शादी करना है। मैं भी 14 साल की थी तो मुझे इतनी समझती कि शादी क्या होती है, तो उसमें हाँ नहीं, अगर वो उन लोगों की कंसेंट होगी तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकती। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई 14 साल की लड़की इस बात का कंसेंट देगी। मैं 6 साल की बच्ची की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अब अभी आप थोड़ा देर पहले साहिल यहाँ दूसरी बात हो रही है ना। साहिल यहाँ हाँ पे अभी नहीं मेरी एक बात कर रहे थे। अभी उन लोगों ने उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता, हाँ उन्होंने पूरी तमीद भी बांधी कि आपका ऐसा थोड़ा ना हो, मैं चाहता हूँ बहुत थोड़ा खुश देर रहे। उसमें ये बात थोड़ा कही है ना। थोड़ा देर आप तो पहले जैनब हम रजी बोल अल्लाह रहे थे। तआला की बात कर रहे अच्छा, थे ना। टॉम तो आप पायलट अच्छा, आयशा रजी जैनब की अल्लाह बात तआला कर रहे बात हैं, कहाँ ओके, से आई? जैनब की टॉम बात कर रहे हैं, पायलट हाँ, जी ओके। को भी ज्वाइन होना जैनब, है, एक ओके, मिनट। जैनब की बात अच्छा कर लेते हैं, मेरी आवाज जैनब आ की रही बात कर है? लेते एक हैं। हाँ, हाँ हाँ सॉरी। मेरी आवाज आ रही अच्छा है? मैं एडम टॉम एक पायलट जी को ज्वाइन होना है तो फैज थोड़ी देर के लिए तुम बैक स्टेज पे जाओ। मैं साहिल भाई, मैं हाँ निकल रहा हूँ, ठीक है, ठीक मैं है, निकल रहा हूँ स्ट्रीम से। ओके। चलिए, ठीक मैं है, ओके टॉम ओके। पायलट जी अच्छा, को ऐड कर लेता हूँ। ये मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी थोड़ा देर पहले साहिल भाई फातिमा जी बोल रही थी कि कोई अपने माँ से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी इन्होंने इस बात को सही ठहराया कि वो लड़की की अगर मर्जी होगी तो वो अपने बाप से शादी कर सकती है। तो ये बात तो वही हो गई ना फातिमा जी, जो अभी आप थोड़ा देर पहले जिसे गलत बोल रही थी, अभी उसको आप जस्टिफाई कर रही हो। मैंने यही बोला ना कि जब आप जैसे आप बताएं, अगर आप एक एथिज्म बता रहे हैं कि एथिज्म नहीं नहीं, मतलब जो एथिज्म को होते हैं छोड़, मैडम एथिज्म मैडम को हाँ, छोड़ दो। मैडम फातिमा जी, एक मिनट। मैं इसके लिए आप है ना जानते हैं मैडम, कि एक मिनट फातिमा जी, एक मिनट मैडम। इसके लिए मैं बोल रहा था कि इनके साथ चलते हैं थोड़ी देर, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में प्लीज, आएगा जो आप कंसेंट बता रहे हैं ना, वो नहीं समझ में आएगा। मैं इनके प्लीज। साथ चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी बेबी ने बेबी मतलब आपकी वो जो बच्ची है उसने कंसेंट दे दिया, ठीक है। हम्म, तो आपके जी, लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आपका नहीं शौहर, नहीं नहीं मेरी सवाल सुन नहीं, लीजिए, जी, सवाल सुन लीजिए। आपने जिस बच्चे को लाकर 11 साल तक या 9 साल तक या 10 साल तक पाला था, अ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका शौहर जो है उसके साथ
शादी करे, उसके अंदर उसके साथ जो है वो हम बिस्तरी वाली फीलिंग भी आई, जी जी एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो उसमें मेरा, हाँ, तो उसमें मेरा एक, तो मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन उसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है कि मैं उनको और उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ के मैं उस शादी से अलग हो जाऊंगी। अच्छा, आप अलग हो जाओगे, आपको दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से अलग हो जाऊंगी। फिर आप हंसे, फिर आप हंसे, फिर आप इन्हें, अगर मैं किसी बात का जवाब देती तो आप लोग उस पे इस तरह से प्रेटेंड करते हैं कि मैं कोई बहुत ही बेवकूफाना जवाब दी हूं। अलाउ किया, अल्लाह मियां ने अलाउ किया है और आप अलग होना चाह रही हैं, तो आप मान नहीं रही हैं। मेरे पास राइट, मेरे पास तो राइट है ना कि मैं अलग हो सकती हूँ। क्या राइट नहीं है खुला का? बिल्कुल है, आपके कहने से थोड़ी। एक मिनट साहिल जी, सबसे पहले आदाब। आप सब लोगों को आदाब। मेरा थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल। आप सबसे पहले मुफ्ती हमदर्द को एक मैसेज भेजें कि होना आराम है, ओके? क्योंकि ऐसे ही लिखना, होना आराम है, अब आराम है। अब उसको एक मैसेज लिख दो कि तुमने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की और उसका नतीजा तुमने देख लिया, क्या हुआ। आज कितने हजार लोग देख रहे थे लाइव आपको? 8,000। अब उनको जो है ना, आज उनको वो क्या आप लोग बोलते हैं, बरनौल क्या होता है वो? लगाइए, वो पार्सल भेज दो, एक पार्सल भेज दो उसको बरनौल का। एक मुफ्ती साहब दूसरे हैं अमेरिका वाले जो उनके साथी थे उनको, और जो दूसरे उनके वो चमूने से हैं उनको भी भेज दो एक पैकेट। दूसरी बात, ठीक है, आप लोग अपनी तस्वीर कर लें, मैं इसे लीव कर दूं। फातिमा जी एक मिनट ठहरिए, कुछ कहना है आपसे, एक मिनट फातिमा जी एक मिनट ठहरिए। देखें, ये नबी जो एक आखिरी नबी आया है, अच्छा स्ट्रॉन्ग पायलट, थोड़ा मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इज्जत और एहतराम के साथ। जी मैं वैसी बात करूंगा। जो आखिरी नबी आए हैं हमारे पास, दुनिया को इल्म और हिकमत सिखाने के लिए आए हैं कुरान के मुताबिक। उनको ये नहीं पता कि एक 9 साल की बच्ची का अभी इंटरनल ऑर्गन ग्रो होने हैं, उसकी बॉडी बननी है, और एक 52 साल का आदमी 9 साल की बच्ची को शादी करना गलत है। ये क्या दुनिया को ये हिकमत सिखाने के लिए ये आए थे? फातिमा जी आप क्या कहेंगी? आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मोमिना हैं, आपको ये गलत नहीं लगता है, इसकी वजह से आप मुझसे ये बात नहीं करें। मैंने शायद आपको, साहिल भाई आपको याद होगा, मैंने शुरू से ही बात कही कि मैं आपसे इस्लाम पे सवाल करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछने आई हूँ कि एज अ एथिज्म सोसाइटी का रोड मैप क्या होगा अगर मैं इस्लाम छोड़ती हूँ? एक मिनट, क्यों छोड़ दूं? फातिमा जी, एथियस्ट मान लीजिए सबसे गंदी चीज है, सबसे गंदी सोच है। इस्लाम तो आपके नजदीक अच्छा है ना, तो उसको अच्छा साबित तो करिए। हमने आप ये भी तो देखिए ना, उस वक्त मानना ही पड़ेगा या हिंदुइज्म मानना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी अगर मैं ये छोड़ दूं? तो फिर मैं कैसे लाइफ अपनी जीऊंगी? मेरा वो क्या होगा? गलत तो मानो, जो चीज गलत है वो गलत तो मानो। आपके रसूलुल्लाह ने कहा है, हम सबके रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि आप कम अकल है, इसको गलत तो मानो कम से कम। इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को भी दलील नहीं दे पाऊंगी कि जो मैं समझती हूँ। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप कम अकल हो जाएंगी ये बताइए। मैं आपको इस बारे में अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पर दलील नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी आप लोगों के पास स्टडी के पूरी रेफरेंसेस नहीं, मैं क्योंकि अब आप लोगों के पास रेफरेंसेस है ना, तो अब मैं उस रेफरेंसेस में आपको पता है कि मैंने शुरू में बात कही कि मैं एज अ फॉलोअर हूँ, लेकिन मुझे डेप्थ नहीं पता है। मैं फातिमा जी, कितना मजबूर कर देता है इस्लाम आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम। मैंने आपसे कहा कि मैंने जो अभी दलीलें दूंगी वो उस तरह की दलीलें नहीं है जो आप लोगों के पास है, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी करी, आप लोगों के पास बुकाया रेफरेंसेस है। वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आऊंगी तो मैं शायद आप लोग को बेहतर इस बात में बता सकूं, लेकिन अभी मैंने आपसे शुरू में ही कहा, हाँ मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं, हाँ तो मैं इसलिए अभी वो वाले उसमें नहीं जाना चाहती हूँ मैं कि मैं भी कोई बात कह दूं फिर आप लोग मुझे काउंटर करने लगे तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होगा, इसलिए मैं इस बारे में आपको कोई दलील नहीं देना चाहती। बहुत अच्छा, लेकिन आपने दो बात नहीं, आपने दो बात आप लोगों ने नहीं कहा। एडम ने, मैंने जैनब, आपने जो कंडीशन बताई थी मैंने उसमें भी कहा कि मुझे एतराज नहीं होगा क्योंकि मैं उस वक्त खुला लूंगा। फातिमा जी आपका पॉइंट आ गया कि आपको प्रॉब्लम नहीं है कि जो बच्ची आपने छोटी सी लाके आपने पाली थी, बड़ा किया, आपका उसके साथ निकाह करे, उसके बाद हम बिस्तरी करें, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट आ गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है क्या ये? अरे मैडम सुन लो मेरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है ये? यार सुन लो, 4.5 फिर से एडम
एडम मैंने आपसे पहले ही कहा, यार मैं म्यूट कर दे हंसने यार मेरे को यार। में हाँ हंसने में प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग इस तरह से हंसते हैं ना कि मेरे को सामने mute वाले कर का दे ये यार। लगता है कि वो अच्छा, बिल्कुल हो ही गया बेवकूफ बेटा। वाला जवाब भाई, दिया है। बस हो गया, इन्हें हटा दो, ठीक है। फातिमा इनके जी हिसाब आप से आई, अगर आपने एक मिनट मत सुनिए। फातिमा जी आप आई, आपने बात रखी, 4,500 लोगों ने सुना, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपकी सोच इतनी अच्छी है कि उसको सैल्यूट है हम नहीं सब की तरफ से। नहीं यार नहीं, मेरी बात आप तो इसको खत्म हो। सरकाज़म, आप इसको सरकास्टिक वे में ले जा रहे हैं किसने कि कहा आपकी आपने सोच इतनी सरकाजम कर अच्छी रहा हूं है। मैं? यार हाँ, किसने क्योंकि कहा आपको सोच, मैं सरकाजम कर जब रहा हूँ? मैंने ये बात कह दी कि मैं अपनी बेटी को, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, तो ये आप एक उसको एक दकियानूसी सोच में लेके जा रहे हैं, जो आप अब ये सरकाज़म सरकाजम में है करके प्रेजेंट कर रहे किसने? हैं। यार मैं अगर एतराज करूं तो भी प्रॉब्लम, मैं आपकी तारीफ करूं तो भी प्रॉब्लम। नहीं, करूं तो तारीफ भी मैं करूं आपको क्या? बता रही, मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट नहीं देता है, अगर इस तरह से शौहर, अगर मेरा शौहर फ्यूचर आइडल, आपने सिचुएशन बताई, अगर उसमें वो लड़की से शादी करना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी नहीं देता इस बात की। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का इस बारे में क्या इसमें कोई कानून है या नहीं हाँ, है, या आप तो अपनी ये आप बेटी जरा, से शादी हाँ करने की राइट्स, बेटी से शादी हाँ, करने की अगर राइट्स इस नहीं है। बेटी कहाँ हुई, वो तो पली हुई है, वो तो ठीक है, पाली हुई आपके हिसाब लड़की से है नहीं ना। होती है, हमारे हिसाब से होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आप के मत हिसाब से मानो। बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बताया हिसाब ना से भी कौन। होती है, जब आपने एडॉप्शन पेपर पे साइन किए हैं तो वो आपकी बेटी में शुमार की जाएगी और फिर आप उससे शादी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। थैंक यू सो वेरी चलो मच। ये पॉइंट भी आ गया, बहुत जबरदस्त आइटम। मैं फातिमा बहन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनके नजदीक जो है गुलामी बुरी बात है या अडॉप्शन बुरी बात है? मैं आपसे पहले भी ये बात, शायद पहले मेरा नहीं, सवाल मैं यही था जनरल कि मैं बात कर रहा हूँ, इस्लाम पे कोई कॉमन सेंस। सवाल करना नहीं वो आता। मैं नहीं कर इस्लाम की सकती। बात नहीं कर रहा, मैं अरे कॉमन सेंस की बात कर रहा इस्लाम हूँ। पे मैंने इस्लाम की सवाल बात किया ही नहीं है, इस्लाम मैंने पे इस्लाम मैंने की बात बात की नहीं ही कर रहा, नहीं है। इन्होंने मैं इस्लाम इस्लाम की की बात बात नहीं नहीं कर की रहा, मैं कॉमन सेंस, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि गुलामी बुरी चीज है या अडॉप्शन बुरी चीज है। मुझे ऐसा समझ में आया कि स्लेवरी अभी हमारे यहाँ बैन की हुई गई, अब जितने अरे अभी के मैडम मौलानाज एक हैं वो इन सब सवाल चीजों को किया बैन गया। करते हैं। यार फातिमा जी आपसे सिर्फ एक सवाल किया गया, इस्लाम का नहीं, कोई कॉन्सेप्ट उसमें, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इस्लाम को उसमें लाया नहीं गया अभी तक, वो सिर्फ एक जनरल चीज पूछ रहे हैं। आपके हिसाब से एडॉप्शन गलत चीज है क्या गुलामी गलत चीज है? मैं इसमें, मुझे अभी इस फिलहाल को समझ में, मैं एकदम टू द पॉइंट इसका आंसर नहीं दे यार सकती, आप मैं बस इतना पीएचडी कर कहूँ। रही है, आपको एक हाँ, कॉमन चीज तो पूछी मुझे जा रही है, आपको नहीं, ये नहीं मुझे ये पता कि समझ में एडॉप्शन आ रहा गलत है, है या गुलामी गलत मुझे है? पीएचडी करने की वजह से ही समझ में आ रहा है ना कि आप लोग मेरे सवाल के जवाब से क्या प्रेजेंट करना चाह रहे माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह, साहिल जी, भाई बस बड़ी हो गई यार। हाँ एडम, आपका ये जो सर है ना, मुझे इस बात से शुरू से ही मसला था और मैं आने की माशाल्लाह वजह कहने से में बस भी बात मसला है, सोच रही थी। नहीं माशाल्लाह नहीं, कहने में भी मसला है। जो वे होता है ना बात करने का, सरकाजम जो अल्हम्दुलिल्लाह, होता है, चले जो मैं सामने वाले अल्हम्दुलिल्लाह को कर वो दो, फॉलो मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा जी, इज दैट गुड? तो नहीं, मैं आप समझ में आ रहा है ना मुझे पीएचडी कि के इस लेवल सवाल की के जो, स्टूडेंट्स हैं फातिमा जी, आप पीएचडी लेवल की जी जी स्टूडेंट है, आप बच्ची जी जी नहीं है। मैंने जी एक जी कॉमन बिल्कुल। सेंस के तहत आपसे सवाल रखा है कि जब गुलामी बुरी मैंने चीज है या अडॉप्शन बुरी चीज है। आप जब ये तो जवाब दे सकते हैं। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है कि एथिज्म का रोड मैप क्या होगा, अगर मैं इस्लाम को छोड़ के आप लोगों की तरफ आती भी हूँ तो उसका सोसाइटी का एक रोड मैप क्या होगा, वो तो आपने मुझे नहीं बताया, मेरी सवाल का फातिमा जवाब जी सीधे बात सीधे सुनिए, आप लोगों ने नहीं आप दिए। बात सुनिए, अगर आप देखेंगी, स्टडी करेंगी तो लॉ जितने भी हैं वो इवॉल्व हुए हैं। ये कोई ब्रीथ कर रहा है, माइक के अंदर आवाज आ रही है। वो लॉज जो ये जितने भी लॉज हैं वो इवॉल्व हुए हैं। आप जैसे गुलामी को भी खत्म किया हो, तो आप मिसाल आपके सामने है कि इंसान खुद कवानीन बनाते हैं। जिन मुल्कों में इस्लाम नहीं है वहां भी कवानीन बने हुए हैं, लोग उसके तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको पता है वेस्टर्न सोसाइटी में इसका कोई मतलब नहीं है, जिन जिन पॉइंट को आपने रेज करा है, अगर आप यूरोपियन सोसाइटी देख रहे हैं, जिन जिन चीजों पे आपको एतराज हुआ है इस्लाम की चीजों पे कि इनसे नहीं रिलेशन रखा है, क्या मोहम्मद ने गलत किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें गलत की, वो सब सोसाइटी में एकदम काम बात है। कंपैरिजन एक अल्लाह के नबी जिसने गॉड की तरफ से गाइडेंस लेकर आए हैं उनके साथ क्यों कर रहे हैं? उनका तो स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। नहीं, आप उनके स्टैंडर्ड साथ इसलिए क्योंकि कंपैरिजन क्यों आपके कर रहे हैं? हिसाब से नहीं तो हम, मैं आपके लिए कह रही हूँ ना, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में शायद मुझे नहीं लगता है कि फिजिकल रिलेशन बनाना इतना बड़ा मसला है जितना बड़ा आप लोग अभी इशू क्रिएट कर रहे हैं उस सोसाइटी में। वो भी तो सोसाइटी बनी हुई है। सॉरी, यूरोपियन सोसाइटी में इसको पेडोफाइल कहा जाता है और उस बंदे को चाइल्ड मोलेस्टेशन के अंदर कर दिया जाता है और वो कभी सारी उम्र, इवन जब आप रेंट करने जाते हैं ना घर,
तो उस रेंट करने के घर के अंदर आप देखते हैं कि इर्द गिर्द जो चाइल्ड मोलेस्टर का केस वाला बंदा तो नहीं है, और अगर हो तो वो आपको नजर आ जाता है, और आप उस इलाके में घर लेना ठीक पसंद नहीं है, करते। आपने वेस्टर्न ठीक सोसाइटी की बात है। की, रुक जाए, वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे कोई भी एडल्ट जो कि 21 साल से बड़ा हो और वो अंडर एज लड़की के साथ सेक्स करे, उसे चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस के अंदर कर दिया जाता है, और उसके साथ जेल में क्या होता है, कभी आपने सोचा? जाके देखिए। सो आपकी ये बात इंतहाई फजूल और अनऑथेंटिकेटेड है। प्लीज डू नॉट डू दैट। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग पायलट, कंटिन्यू। ओके, आप लोगों के पास इस बात की भी पूरी दलीलें हैं, क्योंकि आप लोग इस बात की तैयारी से हैं। अब मैं यूरोपियन सोसाइटी के केसेस में अभी तो आपको आप कोट भी नहीं कर सकती हूँ आप जहाँ पे तैयारी करके आ हाँ, जाइए ना फातिमा जी, इंशाल्लाह कौन मना कर रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं, लेकिन अब हाँ, इसके लिए मुझे इस्लाम टाइम पे चाहिए ज्यादा होगा, तैयारी क्योंकि करिएगा। हाँ, नहीं मैं इस्लाम पे इस्लाम पे नहीं करूंगी, मैं यूरोपियन सोसाइटी पे करूंगी, क्योंकि आप लोगों के जो यार, एग्जाम्पल्स हैं तो उसको मुझे तो वहीं से साइड करना यार पड़ेगा ना। कमाल है यार, ये अच्छा कमाल चलिए, है। बहुत शुक्रिया आप आई। आपने हिम्मत अपने अंदर पैदा की, और आप वाकई में नहीं, एक ऐसे हिम्मत मुनाफा करना इतनी अच्छा बड़ी सिस्टर बात नहीं है, बस हाँ सिस्टर हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह जब जन्नत में जाएंगी तो आप तमाम हूरों की सरदार होंगी, और आप अपने मियाँ को बारी बारी हूरे परोस रही होंगी। तो बहुत शुक्रिया, आप आई, मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। ये देखिए, देखें फिर मेरे दोनों आपने हाथ जुड़े हुए हैं, सरकाज़म ये आप देखें फिर की दोनों हाथ जुड़े सरकाज़म हुए हैं फिर आपके लिए। सरकाज़म दोनों हाथ जुड़े हुए, बोला? प्यार के अंदर सरकाज़म नहीं है, है, लिखा हुआ है ये। सरकाज़म है ये, तो लिखा हुआ यार ये आप सरकार इसलिए नहीं कोट कर रहे, ये बिल्कुल सरकाज़म है। आप जन्नत में जाएंगे, आप उन्हें लेके चलेंगे। अभी ये एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही है, तो आप उसमें वहां लेके चले गए हैं आप नहीं जाओगी देखिए, क्या जन्नत आप में? लोगों का वो एक अलग बात है, कौन कहाँ आप जाता है। जहन्नम आप में तो ये सड़ेंगे या इंटेलेक्चुअल जन्नत में? डिबेट सुनिए, आप इंटेलेक्चुअल डिबेट करें ना, आप उसमें ये इंटेलेक्चुअल टोन डिबेट की मानने की बात कर आपको रहा हूँ, क्या खत्म कर जरूरत रहे है। हैं। आपको कह रहे हैं आपको मुबारक हो, आप जन्नत में हाँ जाएंगी, तमाम हूरों की सरदार बनेगी, और अपने मियाँ को बारी बारी हूरे परोसेंगी। मैं अरे आपको मैंने दुआ दे मैंने रहा उनको हूँ। हटा दिया आमीन मैंने। सुम आमीन। अच्छा ये फातिमा जी, क्या हुआ, चली गई मैंने क्या? मैंने उनको हटा दिया। नहीं, मैंने अच्छा हटा नहीं दिया है। नहीं, एक बार ले लो, सिर्फ उनको बोल देते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर से ज्वाइन कर लें। फातिमा जी देखिए, बहुत आपके साथ डिस्कशन हो गया है, और मुझे 2 घंटे में खत्म करना था, लेकिन 2 घंटे और हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फिर सेम चीज रिपीट होती रहेंगी। हमने आपका पॉइंट ले लिया, हमने अपना पॉइंट बता दिया, जो लोग लेकिन देख रहे मैं हैं एक सजेशन देना चाहूंगी, आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप शॉर्ट लोग में लेना दीजिएगा, चाहें तो। शॉर्ट में दीजिए। जी, यही कहूंगी कि आप लोग दूसरों की बात थोड़ा सा नॉर्मली सुना करें। आप लोगों की टोन में एक सरकाज़म होता है, आप लोगों की अरे हंसी में एक ऐसा यार, फील होता है कि सामने वाला बहुत बेवकूफ सा है और आप लोगों से बहस कर रहा आप है, ठीक है? पीएचडी कर रही है नहीं मैडम, जी आप सुनिए मेरी बात, जी, आप पीएचडी कर रही हैं, आप काफी इंटेलिजेंट है, हम मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं। नहीं, क्या करें हम? फिर वही बात है। आप जैसे यार फिर अभी वही जो बात, चले यार, ये सेंसिटिविटी हुआ साहिल है? साहिल साहिल खत्म कर दे यार, हम कह दे थैंक यू, हाँ बस यार खत्म मैं आप करिए। ले, हाँ ले ली, मैं तो ले ली। पर्सनली मानता हूँ कि आप हमसे बहुत स्मार्ट हैं, हाँ बहुत स्मार्ट स्मार्ट। है, अरे आप ठीक है, अक्लमंद है। और बहुत अच्छी भी है। आप आपका मतलब आपका नेचर भी बहुत सही है। आप आगे भी आना, डिबेट बल्कि करना। मसूद, हाँ, बल्कि मसूद मैं ये कहना चाहूंगा कि फातिमा जी ने जो पीएचडी किया है, मैं चाहूंगा हमारी हर मुस्लिम बहन जो है वो एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दे कि वो पीएचडी लेवल तक पहुंचे। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। और फिर यूरोप में और जाएं और और वहां पे जाके हर रोज हलाल फूड ढूंढती रहे और मिले ना मुश्किल से। नहीं ठीक है, फिर सरकाज़म, फिर नहीं कमेंट, नहीं, यही एक मिनट, एडम, आपका मसला यही है कि आप सामने वाले को अच्छा इस फातिमा उस पे बहन, नहीं आप लेके इंडिया से आता हैं? है। पाकिस्तान से? नहीं मैं नहीं, इंडिया इंडिया से से है हूँ। फातिमा बहन। इंडिया हाँ, से? अच्छा नहीं एडम, आप फातिमा सामने जी, वाले को बहुत उस तरह से देखते हैं ना, जैसे अब मैं तो आपसे एक नॉर्मल बात कर रही हूँ ना, लेकिन आप मेरी सारी, अब मैं मैं भी आपके ऊपर नॉर्मल इस बात तरह कर से रहा हूँ पर्सनली बहन जी, कमेंट मैं अब नॉर्मल बात कर रहा हूँ क्या? हलाल, आप यूरोप में जाइएगा, आप हलाल फूड ढूंढिएगा, अब ये कमेंट ही है ना, आप मतलब तो ये एक क्या क्या सरकाज़म अच्छा ही है बात ना। नहीं? देखें बात सुने, देखिए, हलाल आपको बात जितना सुने, अपने अरे आप को एडम खत्म इंटेलिजेंट करना समझ है रहे मैं हैं भाई। चुप करता हूँ, सामने, मैं चुप करता हाँ हूँ। ठीक है फातिमा जी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने ये बात बिल्कुल दिल से कही है कि हर मुसलमान लड़की को, हमारी बहन को एडुकेशन में काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जी पीएचडी लेवल तक जी। ज़रूर पहुंचना चाहिए। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि हमारी कौम में जो लड़के हैं वो भी एडुकेशन में काफ़ी पीछे हैं। तो आपकी कौम कहाँ आ गई? मुझे लग रहा है शायद आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपकी हाँ, कौम लेकिन कैसे आ गई? यार ये क्या बात हो गई नहीं, यार? उनके मैं उनके फिर नहीं, भी अपनी बिल्कुल कौम, बात है। सुने सुने सुने, आप उनके बिल्कुल फैमिली फॉलो वाले, नहीं करते तो आपकी कौम के उनके उनके फैमिली के लोग अभी भी मुस्लिम हैं, तो
उनकी जो फैमिली वो नहीं है साहिल, आप इंडिया में नहीं, साहिल तो साहिल क्या आप गलत एक है। बात की, क्या आपके देखो, घर वाले कन्विंस हो गए कोई आपके इस बात से? तो मजहब इससे छोड़ने एक से मिनट, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे घर वाले कन्विंस हुए या नहीं हुए? रसूलुल्लाह के चाचा कन्विंस हुए थे। अच्छा, तो आप अपने आप को रसूलुल्लाह के इक्वल लेके चल रहे हैं कि जिस तरह अरे से बल्कि देख मैं रहा तो है कुछ भी यार। नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी शख्सियत से उनके घर वाले कन्विंस नहीं हुए, तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी तो कुछ औकात ही नहीं है। मैं तो उनके पैरों लेकिन के जूतों की जो धूल है उससे भी मेरा कम दर्जा है। लेकिन आप तो, मुझे लगता है आपको ये डिनोट नहीं करना चाहिए कि आपकी कौम, मुझे नहीं लगता कि आप इस यार बात क्या के प्रॉब्लम हकदार है हैं आपको? कि मैं जब उनको है अपना प्रॉब्लम। समझता हूँ, देखो अच्छा, लेकिन आपको अगर एक मिनट मसूद, एक मिनट फातिमा जी, अगर आपको मुझे अपना नहीं समझना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो जब समझता हूँ, इतना तो हक है ना यार मुझे। आप नेशनल टीवी पे जाके, जब आप पूरे जो कि इंडिया में इतनी ज्यादा इस्लामोफोबिया चल रहा है, आप वहां पे जाके इस तरह से चीजों को, आपको ये नहीं पता इन सारी चीजों से असर क्या पड़ेगा पूरी सोसाइटी में? क्या कम अभी चीजें चल रही हैं कि जो आप इस तरह से मैंने चीजें वहां पे ढूंढ क्या आप कहा उसके था? लिए? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट फातिमा जी, मैंने वहां पे स्टार्टिंग में क्या कहा था? वहां पे आपने, आपका जो ये, अगर आप एक सिर्फ क्या रिफॉर्म कहा था लाते उधर? हैं, आपको पता एक है मिनट, सर एक सैयद मिनट, अहमद मैंने खान, शुरुआत आपको में, मालूम होगा एक मिनट सर फातिमा सैयद जी, अहमद एक मिनट, खान मैं, ने, सुनिए, आपको पता होगा मेरा सर सवाल सैयद नहीं अहमद सुना खान आपने। ने भी इस्लाम में रिफॉर्म लाए थे, आपको ये बात शायद पता होगा अगर आपने उनको पढ़ी गुमराह होगी। समझते लोग। हाँ, आपके समझते ही हैं लेकिन, उलमा, एक मिनट, बिल्कुल। आपके उलमा हम्म, उनको गुमराह समझते हैं, सर सैयद अहमद खान को। बिल्कुल, तो बिल्कुल फिर, समझते हैं, पता तो है मुझे, हाँ, हमारी लेकिन कौम जो है ना वो आप, किसी को जीने नहीं देती है। हाँ, कोई जीने अगर नहीं देती, रिफॉर्म लेकिन लाना उसका चाहे, ये मतलब कोई नहीं, सुधार आप लाना उसको अपने चाहे, तो लेवल पे उसको रिफॉर्म, आप उसको अपने लेवल पे रिफॉर्म लाते हैं, आप उसको नेशनल टीवी पे ला करके एक इस्लामोफोबिया का एजेंडा नहीं बनाते। ये ये आपको चीजें यार गलत ज्यादा फहमी होती है। ये है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये जी, किस किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? जी, क्यों? किस किस्म की बातें कर रही हैं? आप क्यों, इसमें पाकिस्तान क्या से हैं ना? गलत बात? आपने हिंदी का कोई लफ्ज नहीं, यूज मैं नहीं किया, आप इंडिया, पाकिस्तान से हैं। आपकी जो मैं उर्दू बिल्कुल है वो इंडिया बहुत से, बहुत अच्छी किस्म की उर्दू है। मैं आपकी अलीगढ़ मैंने बहुत मुस्लिम अच्छी किस्म की उर्दू है। यूनिवर्सिटी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ, इतना ही अलीगढ़ आपको यूनिवर्सिटी बता पीएचडी दूं। कर रही हैं आप, एडम, एडम, जी, इंतहाई आला एडम, किस्म की उर्दू है आपकी। ठीक है, एडम, एडम, जी, एडम, जी जी, एडम, जी जी। मैं मोहतरमा को जानता हूँ, मैं इनको देख चुका हूँ, ये इंडिया की है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए आगे। चले आप साहिल यार, साहिल साहिल ये इस्लाम को क्रिटिसाइज करना इस्लामोफोबिया में आता है क्या? जी ये हाँ, बेसिकली ये तो वही समझ रही है। ये बेसिकली सर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं काफी देर से। नहीं, मैं पहले बात, एक विक्टिम सेकंड, एक कार्ड सेकंड, नहीं फिनिश, खेल लेट रही मी फिनिश, हूँ। लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश। यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। एक आप लड़की होके दूसरा विक्टिम कार्ड खेल रही हैं और दोनों कार्डों को आप घुमाई जा रही हैं इस तरीके से जलेबी की तरह। आपको क्या है, आप पीएचडी कर रही हैं, आपके पास बहुत अकल है, और हम सब यहाँ पे फुद्दू बैठे हुए हैं। ये तरीका मैंने है अब बस आपका। साहिल से इतना दैट्स कहा है एग्जैक्टली कि व्हाट अगर यू आर आपको डूइंग, दैट्स एग्जैक्टली रिफॉर्म, व्हाट यू आर डूइंग। अगर रिफॉर्म करना है तो आप इसको बिल्कुल करें, मैं भी उस रिफॉर्म चीज के करना लिए आपको आपका काम सपोर्ट है करना। करूंगा। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान नहीं है, करें रिफॉर्म। कुरान से आयतें साहिल ने निकालें। कहा है कि कुरान से, साहिल मैं ने बताता कहा हूँ, कि कुरान वो से सूरह मुस्लिम तौबा निकाल है। दें। कुरान से सूरह तौबा निकाल साहिल दें, ने बात खत्म कहा, हो गई। साहिल कुरान ने, से मैं साहिल, सूरह तो यार सिस्टर लिसन, कुरान से सूरह तौबा और सूरह नंबर 5 ये दोनों निकाल दें, बात खत्म हो गई, मेरी आपकी लड़ाई खत्म। ये दोनों सूरतें अच्छा, निकाल दें। मेरे ख्याल से मैडम ये डिस्कशन इस तरीके से खत्म नहीं होगा। कभी हम फातिमा जी को एक अलग से बुलाएंगे, पूरा स्ट्रीम उनके साथ करते हैं, क्योंकि अभी हमें स्ट्रीम क्लोज करना है यार, ये तो खत्म ही नहीं होगा। फिर एक एक चीज हम बोलते रहेंगे, फातिमा जी एक अलग बोलते रहेगी, तो खत्म नहीं होगा। तो फातिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट नहीं रखा साहिल, है। बस एक बात, साहिल मैं अरे एक बात कहना यार, चाहूंगी आपसे, साहिल बस एक बात, लास्ट बात है कि ठीक है। आप रिफॉर्म करें, बिल्कुल आपके रिफॉर्म से मैं भी शायद एक वक्त में आपके साथ सहमत हूँ, इस्लाम लेकिन रिफॉर्म मुझे नहीं हो लगता है, सकता, इस्लाम खत्म अच्छा हो एक सकता है, मिनट, दैट्स इट। एडम, एडम उनको उनको खत्म करने दो बात। हाँ बोलो। और एडम जो आपने ये बात कहा कि अरे मैं कोई एडम को विक्टिम छोड़, कार्ड, अरे हाँ, फातिमा जी एडम को छोड़ दो, आप अपनी बात रखो प्लीज, क्लोज करना है हमें। नहीं एडम थोड़ा सा बहुत रूड अरे बोल रहे उसको थे कि छोड़ मैं कोई विक्टिम यार। नहीं, विक्टिम अरे कार्ड प्ले करने का मुझे कोई यार, रोल ही नहीं है, मैं तो आप लोगों के डिस्कशन की वजह से इसमें पार्टिसिपेट कर रही उसको हूँ, वरना ऐसा मुझे कोई लगा, जरूरत भी नहीं है ना। हाँ, एक मिनट, एक तो मिनट, एक ठीक मिनट, है, मैं उनको क्लेरिफाई करना, फातिमा जी सुनो मेरी बात। उसको ऐसा लगा एडम को, उसने अपनी जब आप बात लोग रखी, अपना आपने क्रिटिसिज्म, क्लियर जब आप कर लोग अपना, दिया यार। रुको ना थोड़ा फातिमा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, एडम को लगा आप विक्टिम कार्ड खेल रही, उसने वो पॉइंट रखा, आपने क्लेरिफाई कर दिया कि आप वो नहीं कर रही थी, वो बात खत्म हो गई। आप लास्ट पॉइंट दीजिए, उसके बाद हमारे साथ फ्रैंकफर्ट जी जुड़े हैं, उनसे मैं एक 2-3 मिनट जी, बात कर लूं, उसके मैं बाद हमको बस यही क्लोज कहूंगी, करना है। आप रिफॉर्म करें, आप रिफॉर्म करें, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक
उस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है इस्लाम पे कि जो बहुत ही निगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, वरना जो आप रिफॉर्म बिल्कुल करो नहीं तो पड़ेगा, बिल्कुल ये करो, आपकी मैं सोच है, बिल्कुल साहिल, ये आपकी सोच मुझे है, लगता हमारी है सोच कि नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने भी शायद रिफॉर्म किया था और उसका ये बहुत point इम्पैक्ट आता भी है, पड़ा अगर है आप इजाजत सोसाइटी पे। दें तो मैं 1 आध मिनट लूंगा आपका, अगर आप इजाजत हाँ दें तो। फ्रैंकफर्ट भाई, मैं आपको मौका देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको लिया है। जी फातिमा जी, आपकी ओके बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। फ्रैंकफर्ट साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। जी, थैंक यू मिस्टर साहिल, कैसे हैं, खैरियत है? जी जी, मैं ठीक हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूं कि फ्रैंकफर्ट साहब का मैंने मॉडरेशन देखा था और उनकी कुछ बातें भी सुनी थी, तो मुझे इनका अंदाज बहुत अच्छा लगा और काफ़ी न्यूट्रली इन्होंने मॉडरेट किया था एक डिबेट को, तो वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक बात मैं ये बताना ज़रूरी समझा फ्रैंकफर्ट साहब कि आप एक काफ़ी अच्छे मॉडरेटर हैं और बात करने का आपका जो अंदाज है वो भी काफ़ी अच्छा है। जी जी, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इत्तेफाक से आपकी ये स्ट्रीमिंग देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कोई मौलवी साहब थे आए हुए, तो जी वो बात कर रहे थे कि कल राजा साहब के चैनल पे एक प्रोग्राम हुआ है स्लेवरी पे, तो उन्होंने स्लेवरी पे अपना पूरा भरपूर मौक़िफ़ दिया है, तो आप इस तरह जो बात कर रहे हैं तो आप उनसे इस मौजू पे बात कर लें। ठीक है, हमने तो तो कहा है आपने ना कहा कि तो वो वो आ आ जाएं। सकते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेट मी कंप्लीट। मैं काफी जी देर से वेट कर रहा हूँ, अगर आप जी जी जी, इजाजत दें बोलिए तो मैं बोलिए। 1-2 जुमले बोलूंगा, उसके बाद फिर बिल्कुल आप बात बिल्कुल, आप करें। बोलिए। जी जी, बिल्कुल। तो मैं वो चूंकि सुन रहा था, तो मैंने फिर मेरे पास चूंकि कांटेक्ट था कैसर अहमद राजा साहब का, चूंकि उनका नाम आ रहा था उसमें और वाजदी साहब का भी आ रहा था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फिर मेरी आईडी दे दें उनको और उस पे फिर वो मेरे साथ रब्ता कर लें, हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेते हैं। क्योंकि ये जो बात की थी मैंने कि चैनल आपका होगा, एक्चुअली दीज वर माय वर्ड्स, नॉट ऑफ मिस्टर ओके। कैसर अहमद राजा। तो हम्म। आप ये है कि मैंने आईडी शेयर कर दी है प्राइवेट में, ठीक ओके। है, उनकी। क्या ये? तो आप काइंडली वहां से देख लीजिएगा, प्राइवेट में मैंने आई थिंक कैसर अहमद राजा @ एक सेकेंड, अगर यार फ्रैंकफर्ट साहब, आप सीधा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए ना मेरा उनको। मेरे पास है नहीं, जुल्फकार अशरफ को फिर आप शेयर कर दें, है उनके क्योंकि पास? जुल्फिकार जुल्फिकार भाई नहीं के है पास नहीं, ऑलरेडी मेरा नंबर है। शायद शायद पहले था, अब नहीं है। तो आप काइंडली फिर एक दफ़ा उनको शेयर कर दें, उनसे फिर मैं लेके तो कैसर अहमद मैं राजा अभी साहब आपको तक दे देता पहुंचा हूँ दूंगा। प्राइवेट चैट में। आप मुझे प्राइवेट चैट में दे दें, ठीक है। तो आप फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लीजिएगा उनसे। जी, नहीं, आ इस गया। चैनल पे होगा, लेकिन फ्रैंकफर्ट साहब, ठीक, आपने जो आप तय कर आपने लेना। जो सर पेमेंट देखिए, किया था। मैं जी जी, मैं चूंकि वो बात मैंने खुद की थी, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कब से बैक स्टेज पे कि मैं वो नुक्ता क्लियर कर दूं कि दैट वाज जस्ट माय वर्ड्स, नॉट ऑफ मिस्टर कैसर अहमद राजा। तो मैं उसी की क्लैरिफिकेशन के लिए आया हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उनसे आप निगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे चेक बात करके हो फिर सकती है। बोलते ना फ्रैंकफर्ट साहब, जब आपको चेक करके बोलना चाहिए था ना, जब आपकी मैं बातों पे माजरत वो चाहता हूँ, मुत्तफिक ही नहीं होते हैं। मैं सर माजरत चाहता हूँ। मैंने ऑनेस्टली आपको बताया कि वो मेरे वर्ड्स थे, कैसर अहमद राजा के वर्ड नहीं थे, ठीक है, और मैंने उसका एक्सक्यूज भी कर लिया। बट स्टिल आई वांट दैट द डिबेट मस्ट बी, बिकॉज द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड योर फेवरेट इज वेल। तो ठीक है, अगर आप राजी होंगे तो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप निगोशिएट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं बात करवा दूंगा, चलो कोई मसला आप एक नहीं। काम मैं करिएगा ग्रुप बात। फ्रैंकफर्ट जी साहब, जी आप मैंने जी व्हाट्सएप मेरा नंबर दे दिया है, आप चाहिए तो एक ग्रुप बना ले उसमें, या फिर चाहिए तो मैं हाँ, मैं डिस्कॉर्ड का लिंक दे देता आपको, हूँ। डिस्कॉर्ड का नहीं लिंक नहीं, भी यही मैं दे काफी देता है। हूँ। नहीं, इसी में इंशाल्लाह व्हाट्सएप में ठीक ही है। हम तीनों बात कर लेंगे। तो उसमें ये है कि चूंकि यासिर वाहिदी साहब का नाम आ रहा था, कैसर अहमद राजा साहब का, तो नहीं, मैं इंशाल्लाह आप एक मुस्लिम कॉलर ने दोनों तक। आके, फ्रैंकफर्ट साहब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जी ये जब जी जी आपने जो ये सुना है ना, ये डिस्कशन के टाइम पे जो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब का और कैसर भाई का जो नाम आया है, ये असल में एक कॉलर ने आके कहा था, तब हमारा ये हाँ, बिल्कुल डिस्कशन कॉलर था। बात, बिल्कुल कॉलर बात कर रहा था। आई हाँ एग्री 100%। तो मैं भी असल में यही कह रहा हूँ कि मैंने वही बात फिर जब सुनी कि चूंकि वो बार बार जिक्र कर रहे थे, तो मैं इसी वजह से चलिए ठीक है, उनसे हम मैंने इस पे, फिर हाँ हम डिस्कशन कर लेते हैं ना, क्योंकि हमने तो अपना पॉइंट रख दिया था कि वी आर रेडी। टाइम काफी होता है
और आप डिबेट क्लोज का अपने स्ट्रीमिंग क्लोज कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं चाहता कि आपको डिस्टर्ब किया जाए। तो ये है कि इस पे फिर मैंने नंबर सेव कर लिया और ठीक है। कैसर अहमद राजा साहब से शेयर थोड़ा कर देता जोर हूँ। से बोलिए, आपकी आवाज काफी स्लो हो गई है। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि कैसर अहमद राजा साहब से मैं आपका कांटेक्ट शेयर कर लेता हूँ, एक ग्रुप बना के तीनों का, उसमें हम बैक डोर पे इंशाल्लाह इन चीज़ों को तय कर लेते हैं। अगर सेटल हो जाती हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई लेकिन